चांद की चोरी। चंदापुर नाम के गांव में वीर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में वो सबसे बड़ा धनवान था। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे, पर गांव में कोई नहीं जानता था कि वो करता क्या है। वीर सिंह के पास राजू नाम का व्यक्ति कई सालों से काम कर रहा था। एक दिन राजू वीर सिंह से, सरकार, 1 साल बीत गया, हमने कोई नया काम लिया ही नहीं। आप चिंता के मारे दिन भर दिन दुबले होते जा रहे हैं, ऐसा कैसा चलेगा सरकार? सच कहते हो राजू, काफी समय बीत गया है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। तुम मेरे नियमों के बारे में तो जानते ही हो। एक बार जिस वस्तु को मैंने चुराया हो, दोबारा उस वस्तु को नहीं चुराता, ये तो तुम जानते ही हो। अब इस दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं बचा जिसकी चोरी मैंने ना की हो। पर ऐसा नियम क्यों बनाया सरकार? मैं भी आपसे कई दिनों से पूछना चाहता था, पर कभी पूछ नहीं पाया। क्योंकि मैं उस नियम का पालन करता हूँ, इसीलिए आज तक कभी पकड़ा नहीं गया, वरना मैं कब का जेल जा चुका होता। ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। एक दिन वीर सिंह जंगल की ओर गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस करने लगा। उसने 2 साल की कठोर तपस्या की। एक दिन उसके सामने भगवान प्रकट हुए। हे वत्स, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसकी चोरी मैंने ना की हो। अब मैंने सोचा है कि चोरी बंद कर दूं और आराम की जिंदगी बसर करूं, लेकिन एक इच्छा मेरी रह गई, इसीलिए मन ही मन में घुटता चला जा रहा हूं। मैं किसी तरह आसमान में से चांद को चुराना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है प्रभु। तब भगवान दंग रह गए। तुमने वर मांगने से पहले अच्छी तरह सोच लिया ना? अगर तुमने चांद को चुराया तो उससे होने वाले परिणामों के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। अगर तुम तैयार हो तभी मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हे प्रभु, मुझे बस यही एक वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने वीर सिंह के हाथ में एक रस्सी दी। हे वत्स, इस रस्सी के सहायता से तुम चांद को चुरा सकते हो। जब तक ये राज तुम्हारे पास ही रहेगा, तब तक ये रस्सी तुम्हारे पास रहेगी। जब दुनिया वालों को तुम्हारे चोरी के बारे में पता चल गया, तो ये रस्सी मेरे पास लौट आएगी, ध्यान रहे। कहकर भगवान वहाँ से गायब हो गए। वीर सिंह के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो घर लौटा। वीर सिंह को देखकर राजू, सरकार, इतने दिन आप कहाँ चले गए थे? आपने मुझे भी नहीं बताया कि आप कहाँ गए। हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी सरकार। ये सब हम बाद में बात करेंगे। आज रात को एक नया असाइनमेंट है। रात को तुम ट्रक लेकर गांव के पास वाले जंगल में आ जाना। आप क्या कह रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आया सरकार। अरे गांव के बाहर जंगल में चोरी करने के लिए है क्या? ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करता हूँ। राजू उस रात को ट्रक लेकर जंगल के पास प्रतीक्षा कर रहा था। तभी वीर सिंह भगवान के दिए हुए रस्सी को लेकर वहां पहुंचा। सरकार, आप यहाँ बैठे बैठे क्या चुराने वाले हैं? अरे देखते जाओ, कहकर उस रस्सी को चांद की ओर फेंका। उस रस्सी ने जाकर चांद को घेर लिया। ये देखकर राजू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे डर भी लगने लगा। वीर सिंह रस्सी को खींचने लगा तो चांद धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ने लगा। सरकार, मैं नहीं जानता था कि ये संभव है। आप तो चांद को ऐसे खींच रहे हैं जैसे कोई पतंग को खींचता हो। ये सब रहस्य है, ये बात किसी से नहीं कहना। चांद को उतारकर मैं ट्रक में रख दूंगा, तुम उसे अपने गोदाम के पास ले जाना। इस तरह चांद को ट्रक में लादकर वो गोदाम की ओर जाने लगे। वो ट्रक गोदाम पहुंची। वीर सिंह ने ट्रक से चांद को उतारा, उसे गोदाम में रखकर गोदाम को ताला लगा दिया। सरकार, अब तक जो भी माल हमने चुराया है, आप उसकी हुलिया बदलकर उसे आप साहूकार को बेच देते थे और यूं पैसे कमाते थे। अब इस चांद का क्या करने वाले हैं आप? इसे चुराने का क्या फायदा है सरकार? अरे हर बात को पैसे से तोला नहीं जाता। वैसे भी ये सब सोचना मेरा काम है। तुमसे जो कुछ कहा जाए उसे ठीक ठीक करना ही तुम्हारा काम है। ज्यादा सवाल ना पूछो और जो कुछ कहता हूँ वो करो। कुछ दिनों बाद राजू अपने मन में, सरकार ने चांद को चुराया और गोदाम में छिपा दिया, पर इनसे पूछो कि उसका क्या करने वाले हैं तो बताते नहीं। 2 साल हो गए, मुझे ठीक से तनख्वाह नहीं दे रहे। 2 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। सब औरतें उस दिन व्रत रखती हैं। जब वो चांद को देखेंगी तभी व्रत तोड़ेंगी। चांद के दर्शन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगी। मुझे किसी तरह इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। यूं सोचा।
अगले दिन राजू करवा चौथ व्रत रखने वाली सब स्त्रियों का स्वागत है। अगर आप चांद को नजदीक से देखकर अपना व्रत तोड़ना चाहें तो इस फोन नंबर पर हमें संपर्क करें कहकर अखबारों में इश्तेहार दिया। राजू ने इस बात का ध्यान रखा कि उस दिन वीर सिंह अखबार ना पढ़े। करवा चौथ वाले दिन सब औरतें चांद के दर्शन के लिए आकाश की ओर देखने लगी। काफी समय बीत गया पर उन्हें चांद कहीं नजर नहीं आया। तभी उन्हें अखबार के इश्तेहार के बारे में याद आया और उन्होंने राजू को फोन लगाया। तब राजू ने गोदाम के बाहर टिकट बेचना शुरू किया और टिकट लेकर सबको गोदाम के अंदर चांद के दर्शन कराए। जिन औरतों ने व्रत रखा था वो अपने पतियों के साथ आए और चांद के दर्शन करने लगे। उन्होंने चांद को छलनी से देखा। इस तरह वीर सिंह के गोदाम के पास सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए। इतने सारे लोगों को एक साथ एक जगह जमा होते हुए देख एक जर्नलिस्ट ने वीडियो निकाला। उसका प्रसारण टीवी में होने लगा। टीवी प्रोग्राम को देखकर पुलिस ने जाकर राजू को गिरफ्तार किया। स्टेशन में राजू को खूब पीटा तो उसने जो कुछ हुआ सब बताया। वो जो कुछ वीर सिंह के बारे में जानता था सब कुछ बता दिया। तभी तुरंत पुलिस ने जाकर वीर सिंह को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। चांद गोदाम से गायब हुआ और फिर आसमान में नजर आया। यूं कई सालों से बिना पकड़े गए चोरी करने वाला वीर सिंह अपनी मूर्खता के कारण पकड़ा गया। सीमेंट कार। जैसलमेर नाम के गांव में मिथुन नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो आसपास के गांव में घर बनाता था और अपना मिलर किराए पर देता था और साथ साथ सीमेंट के खिलौने भी बनाता था। एक दिन उसके पास कैब ड्राइवर राकेश आया। राकेश को देखकर मिथुन, क्यों भैया, बहुत दिनों बाद मेरी याद आई तुम्हें? अरे जब से तुमने कार खरीदा है हमें तो तुम भूल ही गए। ये बात नहीं है यार, 1 महीने से मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों के पीछे घूम रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ यार। आखिर में आज मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आया हूँ। ये क्या यार, तुमने 2 टुकड़े में इतनी सारी बातें कह दी। वैसे हुआ क्या, जरा विस्तार से बोलो। और क्या है यार, मैंने हाल ही में प्यारे लाल से कार खरीदा था। परसों उसका एक्सीडेंट हो गया और मैंने जब इंश्योरेंस क्लेम करना चाहा तो ये कहकर कि वो नकली इंश्योरेंस है मुझे जेल में डाल दिया। किस्मत अच्छी थी कि कार का कचूमर हो गया वरना पुलिस उसे भी ले जाते और सीज कर देते। मैंने जाकर प्यारे लाल से पूछा कि भाई तुमने ये क्या किया, तो वो मुझसे कहता है कि जो तुम थोड़े बहुत पैसे देते हो उसमें तुम्हें असली इंश्योरेंस देता। क्या बताऊं यार, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। अरे ये क्या यार, 2 दिन में इतना सब कुछ हो गया। ये तो ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा जरा बताओ। आदमियों को ले जाकर उस प्यारे लाल की धुलाई कर दें? नहीं नहीं यार, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जरा बताना कि वो आइडिया ठीक है कि नहीं। पहले आइडिया तो बताओ, फिर देखते हैं कि वो संभव है या नहीं। अरे यार वही अपना कार इंजन तो है, तुम अगर उसका बॉडी सीमेंट का बना दो तो कैसे रहेगा। आइडिया तो बढ़िया है, कर सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ता लगेगा। उसका सांचा बनाने के लिए किसी पुराने कार का टॉप चाहिए होगा। खैर वो सब मैं देख लूंगा, तुम रहने दो। तो ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद लौटता हूँ, कहकर वहां से चला गया। 1 हफ्ते बाद जब राकेश मिथुन के पास आया तो उसने देखा कि सीमेंट कार तैयार है। उस कार को देखकर राकेश, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, लगता है तुमने बहुत मेहनत की है। अरे मुझे भी बुला लेते यार। अरे कोई खास काम नहीं था यार, ये मिलर है ना, इसकी वजह से काम जल्दी जल्दी हो गया। अगर इस सीमेंट को हाथ से मिलाना पड़ता तो बहुत परेशानी होती। वो तो ठीक है, सुना है इसे भी साधारण कार की तरह ही प्रयोग कर सकते हैं। मैकेनिक ने अभी इसको चेक किया है और तो और उसने मुझे 2 और ऐसे कार बनाने के लिए ऑर्डर दिया है। अरे यार ये तो कमाल हो गया, यानी बहुत जल्द तुम सीमेंट कार के कंपनी भी लगाने वाले हो हैं? अरे मेरी बात रहने दो यार, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सुनने में आया है कि उस प्यारे लाल ने तुम्हें फंसाने के लिए जानबूझकर नकली इंश्योरेंस दिया तुम्हें। पर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, वो मुझे क्यों फंसाना चाहता है। वो तुमसे पहले उर्मिला से शादी करना चाहता था, पर उर्मिला के घर वाले उर्मिला की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते थे। इसीलिए इस गधे ने सोचा कि तुम्हें फंसाकर जेल के अंदर कर दिया तो वो उर्मिला से शादी कर लेगा। अच्छा, अब सारी बात समझ में आ गई। अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ। कहकर सीमेंट कार को लेकर वहां से चला गया। अब वो अपने कार को ले जाकर कार पार्किंग में रखा। वहां जितने कार के ड्राइवर थे सब उस कार को हैरान होकर देखने लगे। यूं कुछ दिन बीत गए।
एक दिन प्यारेलाल वहाँ आया और राकेश से, क्यों साहब, अच्छे कार को छोड़कर आप ये खटारा लेकर आ गए? बेचारे, इस कार में तो कोई बैठता नहीं होगा, है ना? ये सुनकर वहाँ जितने ड्राइवर थे सब हंसने लगे। अरे हंस क्यों रहे हो यार? कल तुम सबको भी ऐसे सीमेंट कार ही बचाएगा। इस कमीने ने मुझे नकली इंश्योरेंस पेपर पकड़ाए थे, इसीलिए मेरे पास आज ये सीमेंट कार है। अब तुम लोगों में से भी बहुत सारों को इसी ने कार दिलाया है ना। एक बार तुम सब भी चेक कर लो कि तुम्हारे इंश्योरेंस पेपर्स असली हैं या नकली। अगर नकली हो तो बोलो, मैं अपने दोस्त से कहकर तुम सबके लिए भी सीमेंट कार बनवाता हूँ। अरे चेक कर लो, चेक कर लो, मैं कोई डरता हूँ क्या? मैं सब ओरिजिनल ही देता हूँ। तब एक ड्राइवर वहां से गया और अपने इंश्योरेंस के कागजात चेक करके आया। अरे भैया, इसने हमें सब नकली कागजात दिए हैं, पकड़कर मारो उसको। तब सारे ड्राइवरों ने मिलकर प्यारेलाल की खूब धुनाई की। उसके बाद उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन में सौंप दिया। थोड़ी देर बाद स्टेशन में जाकर, क्यों बच्चू, तुम समझते हो एक तुम ही हो जो दूसरों को धोखा दे सकते हो? इन 4 दिनों में मैं उन सबके साथ घुल मिल गया। उनके असली इंश्योरेंस कागजात की जगह मैंने नकली कागजात रख दिए थे। जेल के अंदर बैठकर जेल के खाने का मजा लो। बाहर आकर दुम हिलाने की कोशिश की तो तुम्हारे दुम काट दूंगा, समझ गए? कहकर अपने सीमेंट कार में वहां से चला गया।